हेलो फ्रेंड्स, एक न्यू रिक्रूटमेंट आ चुकी है। आप देख सकते हैं ये जो रिक्रूटमेंट है वो EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की तरफ से आया है और ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें हम देखेंगे सिलेबस क्या है, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, पोस्ट डिटेल्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, एज, एग्जामिनेशन फीस क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इसका जो ऑनलाइन सबमिशन डेट है वो स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है आपका 18 अगस्त 2023 इसका लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। यहाँ पे जो टीजीटी के लिए फीस लग रही है वो 1500 लग रही है और हॉस्टल वार्डन के लिए नियर अबाउट 1000 रुपीज लग रहा है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो आपको वेबसाइट में दिखा दी जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180 मिनट्स के लिए होंगे टीचिंग स्टाफ के लिए और नॉन टीचिंग के लिए होगा 150 मिनट्स के लिए। तो चलिए ये जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन मोड से ही आपको पोस्ट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें जो है फीस की बात करें, अगर एग्जाम्पशन की बात करें तो यहाँ पे SC ST और PWD के लिए कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। यहाँ पे उनको टोटली फ्री दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पोस्ट और जो वैकेंसीज है टोटल 6329 है, जिसमें कि आप देख सकते हैं टीजीटी पोस्ट के लिए आपको दिया हुआ है 5660 पोस्ट है और जबकि हॉस्टल वार्डन मेल के लिए दिया हुआ है 335 और जो फीमेल के लिए दिया हुआ है 334। यहाँ पर टीजीटी के लिए आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे जो वैकेंसीज है टोटल हिंदी के लिए 606 पोस्ट है, इंग्लिश के लिए 671 पोस्ट है, मैथ्स के लिए 686 पोस्ट है, सोशल साइंस के लिए 670, साइंस के लिए 678। तो टोटल 3311 पोस्ट दिया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं UR, EWS, OBC, SC ST, OBC और हैंडीकैप कैटेगरी के लिए अलग अलग डिफाइन किया गया है। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज की वैकेंसी निकाली है, जैसे बंगाली, गुजराती, कन्नाडा, मलयालम, मणिपुरम, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत एंड सनातनी। तो यहाँ पर बहुत सारे वैकेंसीज निकाली गई हैं। आप चाहे तो इसको पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूजिक, आर्ट्स और PET, मेल, फीमेल और लाइब्रेरियन टीचर्स की भी वैकेंसी है। नॉन टीचिंग पोस्ट में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हॉस्टल वार्डन के लिए मेल के लिए टोटल 335 वैकेंसीज है, जिसमें आपका UR मींस जनरल, EWS, OBC, ST SC, OH मींस हैंडीकैप, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप के लिए है, विजुअली हैंडीकैप इम्पेयरेंट के लिए है, हियरिंग एंड इम्पेयरेंट के लिए दिया हुआ है और अदर ESM के लिए दिया हुआ है। सिमिलरली आप देख सकते हैं हॉस्टल वार्डन फीमेल्स के लिए भी निकला हुआ है, 334 पोस्ट है और टोटल नॉन टीचिंग पोस्ट जो है वो 669 है टोटल। तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे जो टीजीटी टीचर्स के लिए दिया हुआ है, जो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस या थर्ड लैंग्वेज जो भी पढ़ाएंगे लाइब्रेरियन के लिए, टोटल जो सैलरी रहेगी यहाँ पे 44,900 से 1,42,400 तक रहेगी टीजीटी टीचर्स के लिए। जबकि आप मिसलीनियस टीचर अगर हैं टीजीटी के लिए फिल कर रहे हैं, जिसमें पीईटी, आर्ट्स, म्यूजिक अगर कर रहे हैं, तो उसमें आपका 35,400 से 1,12,400 तक जा सकता है। और हॉस्टल वार्डन के लिए आप जैसे देख सकते हैं लेवल 5th तक जाएगा, 29,200 से 92,300 तक जाएगा। यहाँ मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो OMR बेस्ड पेन पेपर मोड में एग्जामिनेशन होने का है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, टोटल एग्जामिनेशन में 120 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में 30 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है आपको, जिसमें आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स का रहेगा, नॉलेज ऑफ ICT मींस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 10 मार्क्स का आने वाला है। टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपका 10 मार्क्स का आएगा और सब्जेक्ट नॉलेज जो आप जानते हैं, अगर आप मैथ्स के किए हैं तो मैथ्स से होगा, हिंदी से अगर आपने फिल किया तो हिंदी से, तो टोटल इसमें 80 मार्क्स का ये आने वाला है। इसमें अभी तक ये 120 मार्क्स का रहेगा और साथ ही साथ आपको जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आपको निकालना पड़ेगा, ये आपका 30 मार्क्स का होगा। अगर ये इसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो ये बाकी का आपका चेक नहीं होगा। तो टोटल यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आप देख सकते हैं 3 आवर्स का रहेगा आपका। हॉस्टल वार्डन एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस आएगा 10 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी रहेगा 20 मार्क्स का, नॉलेज ऑफ ICT रहेगा 20 मार्क्स का, नॉलेज ऑफ पॉस्को एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया ये आपका 10 मार्क्स का रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड रहेगा आपका 30 मार्क्स का, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी रहेगा आपका 30 मार्क्स का। इस तरीके से आपका 120 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपका 2.5 ड्यूरेशन का आपका एग्जामिनेशन रहेगा। मार्किंग स्कीम की बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। यदि आपने यहाँ पे इनकरेक्ट या गलत आंसर देते हैं तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा।
यहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो ओएमआर शीट बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। अगर आपको सिलेबस देखना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और जो भी सब्जेक्ट के लिए इवन लाइब्रेरियन के लिए भी देखना है तो आप इनकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है emrs.tribal.gov.in पे वेबसाइट पे विज़िट करके वहाँ पे सिलेबस का एक पर्टिकुलर ब्लॉक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीजीटी इंग्लिश, हिंदी और थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस के लिए यहाँ पे जो ऐज है, ऐज जो होगा वो आपका 35 ईयर तक की होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो आप एलिजिबल नहीं हैं अगर आप जनरल कैंडिडेट से हैं। ऐज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, आप अगर एससी, एसटी, ओबीसी हैं और अगर आप ईएमआरएस में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो आपको 55 ईयर तक की एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन जो है 4 ईयर अगर आपके पास इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है रीजनल कॉलेज से तो आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास बैचलर ऑनर की डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं। बैचलर डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो अगर आपके इनमें से कोई भी एक क्वालिफ़िकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली हम देखेंगे कि टीजीटी म्यूज़िक के लिए भी यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है, बैचलर डिग्री दिया हुआ है म्यूज़िक में, जो कि आपके पास अगर बैचलर डिग्री है म्यूज़िक में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स के लिए भी दिया हुआ है, डिग्री है, अगर आपके पास फाइन आर्ट्स के लिए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए भी अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐज क्राइटेरिया जो है सब में एक जैसे हैं। सिमिलरली आपके पास लाइब्रेरियन का है, वार्डन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास 4 ईयर डिग्री होना चाहिए कॉलेज से या फिर अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी के लिए आपको कन्फर्म सीटीईटी का सर्टिफ़िकेट चाहिए रहेगा। अगर आपके पास सीटीईटी का सर्टिफ़िकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था ऐज रिलैक्सेशन के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 5 ईयर, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 ईयर, कैंडिडेट विद 3 इयर्स कंटीन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ से अगर आपने काम किया है तो भी आपको 5 ईयर्स की यहाँ पे ऐज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी के लिए हैंडीकैप्स के लिए यहाँ पे एससी/एसटी के लिए आप 15 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 13 ईयर्स है, जनरल के लिए आपको 10 ईयर्स का यहाँ पे ऐज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो सिलेबस आपको इनकी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, इनका जो सिलेबस डिटेल है वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।